नमस्कार दोस्तों, मन है योग में आपका स्वागत है। मैं सीमा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेचर की। नेचर हम दो तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं। आम जो रोज़मर्रा की जो भाषा है उसमें एक नेचर हमारी अपना व्यवहार। कई बार हम कहते हैं कि इसकी तो नेचर ही ऐसी है, इसका तो मतलब वो व्यवहार जैसा होता है उसके लिए कह दिया जाता है। और दूसरी नेचर माँ प्रकृति। माँ प्रकृति भी, उसको भी नेचर कहा गया और हमारे व्यवहार को भी नेचर कहा गया। अब इन दोनों का तालमेल आपस में क्या है, थोड़ा सा जैसा मैं समझ पाई हूँ यहाँ के। और आज मैं हूँ नागालैंड में। नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा, वहाँ पर हूँ। और जहाँ जिस जगह पे हम लोग रुके हैं, सिर्फ और सिर्फ पक्षियों की आवाज़ है और कोई नहीं। आपको भी शायद सुनाई दे रही होगी। तो नेचर क्या है, जब हम इस नेचर के पास आते हैं तो हमें अपनी नेचर पता लगती है। हम कह तो देते, लोग कहते हैं अरे इसकी नेचर ऐसी है, इसका तो गुस्सा ही रहता है हर समय, ये तो चिड़चिड़ा ही रहता है हर समय, इसकी नेचर बहुत अच्छी है। तो लेकिन जो मैंने महसूस किया कि वो हमारे ऊपर एक पर्दा चढ़ा हुआ है, एक लेयर चढ़ी हुई है। हमारे व्यवहार, हमारा जो एक्चुअल नेचर है वो तो दब के पता नहीं कहाँ चली जाती है। एक लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर चढ़ती चली जाती है। और जो हम असल में होते हैं वो नहीं रहते, हम कुछ और ही बन जाते हैं। लेकिन जब आप माँ प्रकृति के पास आते हैं, इस नेचर के पास आते हैं, और जब हमें लगने लगता है कि कितना शांत है सब कुछ, सब कुछ बहुत शांत है। मैं आपको दिखाती हूँ। और सिर्फ आपको दिखेगा कि सूरज, सूर्यदेव, और चारों तरफ हरियाली, सिर्फ ग्रीन नेचर दिख रही है आपको, साफ सुथरी दिख रही है, कहीं गंदगी नहीं है। और शांत, बिल्कुल शांत, बहुत सुरीली पक्षियों की आवाज़। ये है एक्चुअली नेचर। और जब हमें ये नेचर अच्छी लगने लगती है, हमें पसंद आने लगती है, हमें बहुत अच्छा लगता है अपना मतलब एक जब हम बताते हैं कि वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा, तो वो एक्चुअल नेचर हमारी जो है वो वही है। हमारी जो असली नेचर है वो शांत है, वो प्यार से निहारने वाली है, वो प्यार देने वाली है। जब हमने देखा कि माँ प्रकृति, आप फ्लावर्स देखेंगे, मतलब फूलों से ऐसा लग रहा होता है, जगह जगह फूल खिले में, कि माँ प्रकृति हमारा स्वागत कर रही है। वो हंस रही है, वो खिलखिला रही है, वो मुस्कुरा रही है। और जब सूर्य देव आते हैं तो लगता है कि ऊर्जा से भरपूर, रोज़ाना आकर वो हमें ये मैसेज दे रहे होते हैं कि आप भी ऊर्जावान रहें, थके हुए ना रहें, निराश ना रहें, गुस्से में ना रहें, सबको ऊर्जा दें। तो जब हम इस नेचर के पास आते हैं तो हमें पता लग रहा होता है कि हमारी नेचर क्या है। हम भी शांत हैं, लेकिन भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोग अपनी असली नेचर को भूल जाते हैं। और जो घटनाएं हमारे साथ घट रही होती हैं, या कह लीजिए कि रोज़ाना जिस तरह के लोगों के बीच में हम रह रहे होते हैं, वो लोग गुस्से में हैं तो हम भी वैसे से ही हो जाते हैं। लेकिन जब आप माँ प्रकृति के पास आएंगे तो अपने आप से पहचान होती है, आप अपने रूबरू होते हैं कि हम कैसे हैं। तो कभी कभी अपने आप को जानने के लिए माँ प्रकृति की गोद में आ जाना चाहिए। लेकिन आने के बाद सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ फ़ोटोज़ क्लिक कर लें, या फिर हम बस अच्छा यहाँ देखा, हाँ बहुत अच्छा है, चलो अब आगे चलते हैं, वहाँ देखते हैं, वो बहुत अच्छा है। नहीं, उसके साथ जुड़िए, उसके साथ आपको पता लगेगा कि ये बात कर रही है आपसे। शायद इस बात पे आपको लगेगा कि मैं पागल हूँ लेकिन ये महसूस करना ज़रूरी है कि हम कुछ सवालों को लेकर आते हैं, और यहाँ आके अगर आप उसके साथ जुड़ जाते हैं तो आपको उन सवालों के जवाब भी मिलते हैं।
तो माँ प्रकृति की गोद में ज़रूर आए अपने आप को पहचानने के लिए। आज इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए